हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये सीरीज हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम 6 to 8 की एनसीईआरटी पूरी कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आने वाले जो भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, उसमें आपके हिस्ट्री यानी कि एसएसटी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी कि सोशल साइंस से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखिए और उससे अपने मेन नोट्स बनाते जाइए। जो मैं पॉइंट अंडरलाइन करवाती हूँ वो अपनी आप नोटबुक्स में नोट बनाकर रख लीजिए, ठीक है। और वीडियो का फ़ायदा ये होता है, एक बार आप वीडियो देख लेंगे, दूसरी बार भी आप देख सकते हैं और काम करते करते भी देख सकते हैं, जिससे आपको माइंड में सारी चीज़ें रिकॉल रहेंगी। तो टाइम वेस्ट ना करें अपना और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपना सीटेट पेपर ज़रूर क्लियर करें, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आप भी फॉर्म भरने के एलिजिबल हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 2 क्लासेस कर ली हैं सेकंड चैप्टर की। आज हमारी सेकंड चैप्टर की थर्ड क्लास है। तो हमें स्टार्ट करना है। कल हमने पढ़ लिया था पृथ्वी के ताप यानी कटिबंध क्षेत्र, जिसमें हमने पढ़ा था ये वाला ग्राफ, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विषुवत रेखा, शीतोष्ण क्षेत्र, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। आखिर देशांतर क्या है? अभी हमने अक्षांश देखे थे, ठीक है, हमने आपको अक्षांश बताए थे। अक्षांश हमारे सर्कल में होते हैं ऐसे करके। तो आज बात करते हैं हम अपने देशांतर के बारे में। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश की अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। जैसे आपने वहाँ देखा था, महाराष्ट्र का एक देश था और एक दक्षिण अफ्रीका का देश था, जो कि एक उत्तरी गोलार्ध में था और एक दक्षिणी गोलार्ध में था 20 डिग्री पर। तो हमने उसे पहचान लिया था। बट अगर सोचो दोनों ही हमारे स्टेट है या स्थान है वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध पर हों, वो सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध पर हों, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कहाँ स्थित है? तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? उसके लिए हमें देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ी। तो क्या देखा था हमने? अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। जैसे अक्षांश है, उनके अलावा हमें और भी कोई जानकारी की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ये पॉइंट अंडरलाइन किया है मैंने, और इसे लिख लेना, क्योंकि वो ये भी पूछ सकता है कि टोंगा द्वीप कहाँ है, तो आप बता दोगे प्रशांत महासागर में। अगर वो पूछता है प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है, तो भी आप बता दोगे कौन सा द्वीप है, टोंगा द्वीप, ठीक है। हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस द्वीप, तो हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है? मॉरीशस द्वीप है। इससे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और मैचिंग वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप नोट्स में अपने नोट कर लेंगे। एक ही अक्षांश पर 20 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। वही मैं अभी बात कर रही थी कि महासागर और महासागर में यानी कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो द्वीप हैं वो कहाँ है? हमारे 20 डिग्री दक्षिण में पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो वो कह रहा है जो उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं, तो ये हमारी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर या यामनोत्तर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर या यामनोत्तर रेखाएं कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, ठीक है। जैसे वाटरमेलन होता है हमारा, है, इन सब चीज़ों में कैसी रेखाएं होती हैं? ऐसे। तो आप तरबूज को याद करके देशांतर रेखाएं याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जो देशांतर के बीच की दूरी होती है, ये दूरी, उन्हें किस में मापते हैं? हम अंशों में मापते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। जो अंश होता है तो प्रत्येक अंश को हम मिनट में और मिनट को हम सेकंड में विभाजित करते हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्त होती हैं। जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो हमारी अर्धवृत्ताकार होती हैं, यानी कि पूरा सर्कल नहीं होता। जैसे अक्षांश हमारे ये सर्कल वाले थे, ये सारे सर्कल होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे देशांतर हैं वो अर्धवृत्ताकार होते हैं, ऐसे।
ठीक है, ध्यान रखेंगे ये डिफरेंस। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जो दूरी है ये, जब ये ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इनकी दूरी क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ से आपको चीज़ें याद यानी कि रटनी नहीं पड़ेंगी, माइंड में रहेंगी। ठीक है, घटती जाती है तथा ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि ये देखो ये सारी यहाँ मिल गई तो ये क्या हो गई, शून्य हो गई इनकी दूरी। जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं वहाँ क्या हो जाता है, शून्य रेखाएं हो जाती हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामनोत्तर की लंबाई समान होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, अक्षांश रेखाओं में भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई कैसी होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। जो भी संख्या है उन्हें केवल ओनली संख्या में व्यक्त करना कठिन था। क्यों था, क्योंकि इनकी जो अक्षांश रेखाओं से इनकी देशांतरों की लंबाई क्या थी, भिन्न, यानी कि भिन्न थी, और देशांतरों की अक्षांश रेखाओं में से भिन्न और देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान थी। ठीक है, तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच तथा ब्रिटिश राज की वेधशालाएं में स्थित है। मतलब जो ग्रीनविच लाइन दी, ये जो हमारी जीएमटी होती है, इससे हमारे क्या होते हैं ये जीएमटी रेखा है। ठीक है, तो सब लोगों ने कहा कि एक जीएमटी रेखा होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हमारी एक टाइमलाइन भी आती है। ठीक है, ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, जो ग्रीनविच लाइन है वो कहाँ है, राज की वेधशाला, जहाँ राज की वेधशाला है वहाँ ग्रीनविच लाइन है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी कि ये रेखा थी जो विषुवत रेखा, ये हमारी पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में काटती है, और ये है हमारी यामनोत्तर रेखा यानी कि देशांतर रेखा। ये क्या करती है, ये इस भाग को पूर्वी भाग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, दक्षिणी भाग कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो जीएमटी रेखा किस लिए है, ये जीएमटी रेखा इसलिए है कि हम पूरब और उत्तरी भाग में पृथ्वी को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि यहाँ कह रहा है। ठीक है, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कह लो या देशांतर कह लो कहते हैं। किसको, ये जीएमटी रेखा है ना जो, इसे हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं या प्रमुख देशांतर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। जैसे 0 डिग्री विषुवत रेखा थी, ऐसी 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है। तथा यहाँ से हम 180 पूरब और 180 पश्चिम तक की गणना कर सकते हैं। तो इधर क्या है, 180 पश्चिम और 180 पूरब की गणना कर सकते हैं। पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो आपको मैंने बताया कि जो हमारी यामोत्तर रेखा है या देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में डिवाइड करती है, और जो विषुवत रेखा है वो हमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षांश में पू तथा पश्चिम के लिए पा का उपयोग होता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब आप कहेंगे कि भाई 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर कैसे स्थित है। नहीं आया ना समझ में, मैं बताती हूँ। जैसे ये कागज़ है, ठीक है, ये लिख लिया मैंने 180 डिग्री पूर्व। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, मैंने इसे फ्लैट कर लिया है। ठीक है, और ये है 180 डिग्री पूरब, सॉरी ये है पूरब और ये है हमारा पश्चिम। अब ये दोनों एक रेखा पे कैसे हैं, तो आपको पता है पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल। जब हम इसे ऐसे गोल कर देंगे, ऐसे गोल कर दिया, तो ये देखो ये वाली रेखा पे दोनों आ गए, 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम एंड पूरब दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो इस तरह स्थित है ये दोनों। ठीक है, ध्यान रखिए। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ग्रिड कैसे कहते हैं, ये जो बॉक्स बनता है ना देशांतर अक्षांश रेखाओं से, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो वो कह रहा है ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर कोई स्थान
स्थान है उसके आपके क्या है देशांतर और अक्षांश पता है तो आप मैप पर उस स्थान का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम धुबरी 26 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश में तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जो असम डुबरी है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तो यहाँ होगा और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ होगा। तो ये 30 है, यहाँ से थोड़ा ही ऊपर होगा और यहाँ 90 डिग्री होगा तो यहाँ ये क्षेत्र होगा। तो ध्यान रखना उत्तर की जब वो अक्षांश की बात करता है तो अक्षांश हमारे ये होते हैं और देशांतर ये होते हैं। तो उसने क्या बोला धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तो इधर विषुवत के इधर दक्षिणी है, यहाँ उत्तरी है, तो ये 30 डिग्री पूर्वी ये वाला दिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक आएंगे हम 26 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा है, उसके ऊपर होगा 26 डिग्री। अब ये 60 डिग्री को दर्शा रहा है तो इधर कहीं 90 डिग्री होगा देशांतर, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा डुबरी हो जाएगा। इस तरह से हम पता लगा लेते हैं अपने स्थान का। ठीक है, अब उस बिंदु को देखो जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, समझ में नहीं आया मैं समझाती हूँ। ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी जीएमटी रेखा है, ये जीएमटी रेखा है, ये हमारे देशांतर जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। मान लो यहाँ 26 डिग्री ये है, 26 डिग्री ये है, यहाँ 9 देखो ये तो हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ क्या है ये 26 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, यहीं पे क्या है 90 डिग्री क्या है पूर्वी देशांतर है। तो ये दोनों चीज़ इस रेखा को काट लेंगे तो यही हमारा डुबरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने अक्षांश का पता लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और आपको अगर ये वीडियो या ये क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताना कैसी लगी आपको ये क्लास। और ये जो चीज़ मैंने समझाई है अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं कल फिर से कोशिश करूँगी आपको समझाने को। और इस क्लास के जो भी मैप है वो मैं बनवा दूँगी जिससे कि आपको चीज़ें रखना ना पड़े। ठीक है, ज्योग्राफी को जितना हो सके उतना मैपिंग से ही याद रखा करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय।